हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस चैनल में एमए पॉलिटिकल साइंस के बारे में डिस्कस करूंगी। चलिए आइए फर्स्ट बुक डिस्कस करते हैं। सब्जेक्ट कोड है MPS1। बुक का नाम है राजनीतिक सिद्धांत। फर्स्ट चैप्टर राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसका अध्ययन क्यों करें। तो पहला टॉपिक है राजनीतिक सिद्धांत क्या है। राजनीतिक सरकार और समाज के मूल्य, सिद्धांत, अवधारणाओं जैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र और अपने विचारधारा को समझाने की कोशिश करती है। कहने का मतलब यह है कि जो हमारी राजनीतिक सरकार है, जो इसके मूल्य, सिद्धांत है, जो इसकी अवधारणा है, वो क्या है। जैसे स्वतंत्रता, समानता और न्याय। जो इसमें स्वतंत्रता, समानता है, उसकी क्या नियम, क्या कानून है, उनके क्या विचार है, वो समझाने की कोशिश करती है कि आज के समाज में संगठित होना कैसे, मतलब आज के समाज में कि स्वतंत्रता समानता को कैसे बदला जाए, कैसे कानून को रखा जाए और सत्ता को कैसे वितरण हो, और एक अच्छा जीवन जीने के लिए क्या नियम और क्या कानून लागू किया जाए। एक अच्छा जीवन जीने के लिए क्या नियम और क्या कानून को लागू किया जाए। इसमें ऐतिहासिक और समकालीन मुद्दे भी शामिल है। इसमें जो ऐतिहासिक और विचार होते हैं और समकालीन मुद्दे होते हैं वो भी शामिल होते हैं। अब समकालीन मुद्दे क्या है, इसमें कितने बच्चों को डाउट होगा, तो चलिए इसको क्लियर करते हैं। समकालीन मुद्दे ये है कि वर्तमान विचारधारा की घटनाएं होती है, इसमें समस्या और चुनौतियां भी शामिल होती है, इसमें लोगों के विचार भी होते हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद, AI का उदय और समानता असमानता, ये हमारे जीवन से जुड़ी होती है। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन भी बन सकता है, राजनीतिक सिद्धांत का क्या काम है। तो चलिए आइए जानते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है अवधारणाओं की व्याख्या। समानता, न्याय, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता जैसे मौलिक विचारों को, अर्थ को स्पष्ट करती है। जो समानता, न्याय और लोकतंत्र होता है हमारा, उसमें क्या धर्म है, उसके मौलिक अधिकारों को और विचारों को स्पष्ट करती है। सेकंड पॉइंट है हमारा राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण। यह सरकार, शक्ति और अधिकारों, नागरिकों के कर्तव्य को, अधिकारों को समझाने का प्रयास करती है। जो हमारी सरकार की शक्ति होती है, जो उनके अधिकार होती है, उसको लोगों के सामने उनके कर्तव्य को समझाने का कोशिश करती है कि लोगों को क्या अधिकार है। थर्ड पॉइंट विचारधाराओं का अध्ययन। यह विभिन्न विचारधाराओं जैसे साम्यवाद, उदारवाद, नारीवाद की पड़ताल करता है और उनके प्रभाव को विश्लेषण करता है। कहने का मतलब यह है कि जो इनके विचारधाराएं होती है, जैसे साम्यवाद, उदारवाद की पड़ताल करता है और उनको विचारधारा को प्रभावित करता है। फोर्थ टॉपिक है आलोचना और सुधार। यह मौजूदा राजनीतिक व्यवस्थाओं और प्रथाओं की आलोचना करता है और उन्हें बेहतर बनाने के तरीकों को विचार करता है। इसमें कहने का मतलब है जो राजनीतिक में जो भी व्यवस्था होती है, जो भी प्रथाएं, आलोचना होती है, उनके व्यवस्था को सुधारने की कोशिश करती है और बेहतर बनाने की कोशिश करती है। चलिए आइए अब सेकंड टॉपिक की तरफ चलते हैं। राजनीतिक सिद्धांत का निहितार्थ। राजनीतिक सिद्धांत का निहितार्थ वह व्यवहारिक प्रभाव है जो राज्य सत्ता, शासन और नागरिकों के अधिकारों पर समझाने में मदद करता है। कहने का मतलब जो राजनीतिक सिद्धांत की निहितार्थ है, जो उनका व्यवहार है, वो राज्य सत्ता के, शासन के, नागरिकों को अधिकारों को समझाने की कोशिश करता है। जो राज्य के शासन होते हैं, जो नागरिकों का अधिकार होता है, उनके समझाने में मदद करता है। फर्स्ट पॉइंट है इसका राज्य और शासन की दिशा दिखाता है। जो ये जो राज्य है हमारा, उसका जो शासन है, उनकी दिशा दिखाता है। सेकंड पॉइंट अधिकार और कर्तव्य की समझने को विकसित करता है। जो अधिकार है हमारे, जो कर्तव्य है लोगों का, उसको समझने की और विकसित करने की दिशा दिखाता है। थर्ड पॉइंट नीतियों और कानूनों का आधार बनाता है। जो हमारा थर्ड पॉइंट है, नीतियों और कानूनों का आधार बनाता है इसमें। फोर्थ पॉइंट में सत्ता और नैतिक नियंत्रण स्थापित करता है। जो इसमें सत्ता होती है और इसमें जो नैतिकता है, उसको नियंत्रित करता है और स्थापित करता है। फिफ्थ पॉइंट सामाजिक अन्याय और परिवर्तन को बढ़ावा देता है। जो हमारे सामाजिक अन्याय होती है और जो उनकी परिवर्तन होता है, उनको बढ़ावा देता है। राजनीतिक सिद्धांत की अंतवस्तु क्या है, तो चलिए जानते हैं इसको। राजनीतिक सिद्धांत की अंतवस्तु का
उन्मूल अवधारणाएं और विषय को समुच्चय हैं जिनमें माध्यम से राज्य सत्ता, शासन और नागरिक के संबंधों का अध्ययन करता है। इसमें बताने का मतलब है जो हमारे राजनीतिक सिद्धांत है उसका अंत वस्तु है जो उनकी उन्मूल अवधारणाएं हैं उनका समुच्चय करता है। जैसे कि उनके जो माध्यम से राजनीतिक शासन होती है, सत्ता का शासन होता है, नागरिक संबंध होते हैं, वो उनको बताने की कोशिश करता है कि उनके संबंध को बताने की कोशिश करता है। तो पहला पॉइंट है इसका राज्य की प्रकृति और उद्देश्य। जो राज्य की प्रकृति होती है उनके उद्देश्य होती है वो बताता है। दूसरा पॉइंट है सत्ता और अधिकार। जो भी राज्य में सत्ता होती है और उनका अधिकार होता है तो वो बताने की कोशिश करता है। स्वतंत्रता, समानता और न्याय। जो भी हमारे देश में स्वतंत्रता होती है, समानता होती है और न्याय होती है वो बताने की कोशिश करता है। लोकतंत्र और शासन का व्यवस्था। जो लोकतंत्र होता है हमारे समाज में शासन की व्यवस्था होती है वो बताती है। अधिकार और कर्तव्य। जो समाज के लोगों का अधिकार और कर्तव्य होता है वो समझाने की कोशिश करती है। कानून और संविधान। जो भी हमारे संविधान में कानून है वो बताने की कोशिश करती है। राजनीतिक सिद्धांत का विकास और उत्पत्ति। पहला पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राजनीतिक सिद्धांत की उत्पत्ति। राजनीतिक सिद्धांत का विकास समय और समाज की जरूरतों के अनुसार हुआ। जो राजनीतिक सिद्धांत था उसका जो भी विकास होता था समय और समाज की जरूरतों के अनुसार होता था। सेकंड पॉइंट है प्राचीन काल में नैतिकता और आदर्श राज्य पर जोर दिया गया। जो प्राचीन काल है हमारा उसमें जो भी नैतिकता होती थी उसके आदर्श राज्य पर जोर दिया जाता था। तीसरा पॉइंट है माध्य काल में धर्म का प्रभाव पड़ा। जो माध्य काल था हमारा उसके ऊपर धर्म का क्या प्रभाव पड़ता था, क्या प्रभाव नहीं पड़ता था, उस पर जोर दिया जाता था। 4 पॉइंट है आधुनिक काल में राष्ट्रीय राज्य अधिकार और स्वतंत्रता पर बल दिया गया। जो आधुनिक काल था उसका जो भी राष्ट्रीय राज्य था उसके अधिकार पर और स्वतंत्रता पर जोर दिया जाता था। देखा जाता था कितना स्वतंत्रता है कितना स्वतंत्रता नहीं है समाज में। 4 पॉइंट समकालीन काल में लोकतंत्र संवाद और व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर विकसित हुआ। जो समकालीन काल है उसका जो भी लोकतंत्र है, समाजवाद है, उसमें क्या व्यवहार है क्या व्यवहार नहीं है ये देखा जाता था। चलिए आइए जानते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में, राजनीतिक सिद्धांत की उत्पत्ति। तो पहला पॉइंट है राजनीतिक सिद्धांत की उत्पत्ति मानव समाज की समस्याओं से हुआ। तो जो हमारा राजनीतिक सिद्धांत था उसकी जो उत्पत्ति हुई थी, जो भी समस्या आया था समाज के लोगों के चक्कर में आया था। सेकेंड पॉइंट है राज्य और शासन की आवश्यकता ने इसमें नया जन्म दिया। जो भी राज्य का शासन था हमारी जो भी उसकी आवश्यकता होती थी इसमें नया जन्म दिया जाता था। सत्ता, न्याय और व्यवस्था उसकी मूल चिंता होती थी। जो सत्ता था उसका जो न्याय था उसकी जो भी व्यवस्था की जाती थी उसकी मूल चिंता की जाती थी। प्राचीन समाजों में यह नैतिक और दार्शनिक रूप से विकास हुआ। जो प्राचीन समाज है हमारा उसका जो भी नैतिकता है उसका दार्शनिक रूप से विकास किया गया था। सो गाइस राजनीतिक सिद्धांत क्या है, मैंने इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट लाइन को क्लियर कर दिया है। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को क्लियर कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके डाउट को क्लियर करने की और इस चैप्टर को मैं जल्दी से जल्दी ख़त्म करूंगी। मैं इसके चैप्टर का सेकेंड पार्ट जल्दी से जल्दी लाऊंगी। चलिए आप फटाफट मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।